देश और पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। ममता बनर्जी की एक बार फिर से जोरदार जीत हो गई है और पिछले काफी समय से, जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर चलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। बात कर लें एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत पर, ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से जुड़ी दो खबरें हैं। उन दोनों खबरों को हम आपको एक एक करके बताएंगे और उसके बाद उसके राजनीतिक निहितार्थ, इन फैसलों के बाद पश्चिम बंगाल और देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा वो आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, देश ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं है कि देश में राजनीतिक दलों की हार नहीं हुई है। हार और जीत, जब से देश में चुनाव हो रहे हैं, जब से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, वो चला ही आ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सत्ता से हटने के बाद तृणमूल कांग्रेस के टुकड़े हुए और किसकी शह पर हुए, किसके साजिश के साथ हुए, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको बताएं कि तृणमूल कांग्रेस की सत्ता जब गई, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए, तो 58 विधायकों ने, लगभग 60 विधायकों की संख्या बताई जाती है, उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ा और ऐतिहासिक विभाजन हुआ। देश के लोगों ने कभी यह सोचा नहीं होगा कि ममता बनर्जी हारेंगी तो उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। जो लोग ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं के आगे पीछे एक महज टिकट लेने के लिए क्या करते थे कि हमें लोकसभा का टिकट मिल जाए, हमें विधानसभा का टिकट मिल जाए, ममता दीदी एक बार हमारे ऊपर देख ले, वही लोग जब सत्ता नहीं बनी, विधायक बनने के बाद पार्टी छोड़कर चले गए। सोचिए, एक व्यक्ति को जब कोई भी राजनीतिक दल टिकट देता है तो एक व्यक्ति को टिकट मिलने के पीछे कितने कार्यकर्ताओं का राजनीतिक तौर पर कत्ल हो जाता है। सैकड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम एमएलए बन जाएं, हमें टिकट मिल जाए। और राजनीति में ये इच्छा होना, महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं। और 1000 लोग जब टिकट मांगते हैं तो 999 लोगों का टिकट काट के सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है, और वही व्यक्ति जब जीत कर भाग जाता है तो सोचिए कि इस राजनीति के बारे में क्या कहा जाए, इंसान की विश्वसनीयता के बारे में क्या कहा जाए। खैर, आपको बता दें कि अब तृणमूल कांग्रेस के विधायक एक एक कर लौटने लगे हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है। और आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक कासिम सिद्दीकी, पीरजादा कासिम सिद्दीकी, ममता बनर्जी के पास वापस आ गए हैं। चुनाव जीतने के बाद जो विपक्षी खेमा, जो विपक्ष का दर्जा जिनको मिला है, जो ममता बनर्जी का विरोधी गुट है तृणमूल कांग्रेस का, रीता बनर्जी के साथ पीरजादा कासिम सिद्दीकी चले गए थे। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें गुमराह किया गया, उनसे धोखे से हस्ताक्षर ले लिए गए, उनके साथ छल किया गया। और अब उन्होंने कहा कि हम, ममता बनर्जी ने मुझे टिकट दिया था, ममता बनर्जी की वजह से मैं एमएलए बना था, अब मैं ममता बनर्जी के साथ हूं। पश्चिम बंगाल की सियासत के जानकारों का यह मानना है कि रीता बनर्जी कमजोर हो चुके हैं। दरअसल ममता बनर्जी और रीता बनर्जी, इन दोनों में कोई तुलना ही नहीं। ममता बनर्जी संघर्ष से निकली हुई नेता है। ममता बनर्जी ने जमीन पर संघर्ष किया है। ममता बनर्जी ने सीपीएम की 34 साल की सत्ता के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। ममता बनर्जी ने केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सत्ता और उनकी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो नेता बनकर उभरी। हार जीत अपनी जगह पर है। सत्ता जाने, चुनाव हारने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, चुनाव जीतने के भी कई फैक्टर होते हैं। रीता बनर्जी के साथ जितने लोग गए हैं, जो लोग जीत कर आए ममता बनर्जी के नाम पर, तृणमूल कांग्रेस के विचारधारा के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर, उनका नेतृत्व ये रीता जैसे लोग क्या कर सकेंगे। तो विधायकों के वहाँ से हटने की शुरुआत हो गई है। और आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना, थोड़ा कासिम सिद्दीकी के बारे में बता दें। ये मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है वो आपके सामने ज़रूर रख दूँ। डेटा का अपना सुनने का भी अलग मज़ा है और डेटा रिसर्च करने का भी अपना मज़ा है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है डेटा खोजने में। महज 2995, मतलब 3000 भी पूरा नहीं, वोटों से पीरजादा कासिम सिद्दीकी जीते थे।
उत्तर 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल में, वहाँ की आमडांगा या आमाडांगा सीट जो कह ले, वहाँ से ये जीतकर आए थे। बीजेपी से ही इनकी लड़ाई थी। और अब आपको बता दें कि कई सांसदों और विधायकों के वापस आने का दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ अब जो विधायक गए थे, सांसद गए थे, हो सकता है उस समय जोश जोश में कुछ हुआ हो कि अब ये पार्टी नहीं रहेगी, अब मतलब काम खत्म हो गया। लेकिन जो खुद ही स्ट्रीट फाइटर है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ममता बनर्जी ने तो खुद ही कह दिया कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हैं और वो लड़ेंगी। फेसबुक लाइव पर आके उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। ममता बनर्जी जब तक लड़ेंगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो जो चाहेंगे पश्चिम बंगाल में वो हो जाएगा, क्योंकि दीदी जिनको कहते हैं वो सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ती हैं। और ये अलग बात है कि चुनाव हारने के बाद वो कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन उनको राहुल गांधी का साथ मिल गया। राहुल गांधी भी तो फाइटर हैं, ममता बनर्जी फाइटर, राहुल गांधी फाइटर। अब देखिए आगे राजनीति में क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक और सूचना दे दे कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। टीएमसी यही चाहती थी, ममता बनर्जी वाली टीएमसी। अब तो टीएमसी में विभाजन हो गया है, एक ममता बनर्जी और एक जो जिनको विपक्ष का दर्जा मिल गया है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद एनसीपीआई, कोई नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, वो एनडीए ही है, उसका दामन थामा है 20 बागी सांसदों ने। उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर के सांसद हैं और ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उन्होंने इन सभी जो इन्होंने पार्टी छोड़ी है उनको अयोग्य ठहराने के लिए लोकसभा स्पीकर जल्द फैसला ले, इस अनुरोध के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस वी मोहना की बेंच ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला शिवसेना जो उद्धव भाई ठाकरे का ग्रुप है उनके 6 सांसदों के दल बदल की मांग को लेकर चल रही है। अभिषेक बनर्जी की मांग है कि लोकसभा स्पीकर दल बदल कानून के तहत इन जो बागी या दल बदलू सांसद हैं उनके खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द फैसला करें। अब बहुत सारी बातें कहीं नहीं जा सकती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कितनी जल्दी फैसला देंगे ये हमसे आपसे छुपा हुआ थोड़ी ही है। ओम बिरला एक ईमानदार, विद्वान, निष्पक्ष, चरित्रवान स्पीकर हैं और इंसाफ की लड़ाई कितनी मुश्किल है इस देश में आज की तारीख में, वो भी हमसे आपसे छिपा हुआ नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी नहीं हुआ है और इस विषय पर हम आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर के ऑफिस और सदन के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बात नैतिकता की है, सिर्फ कानून और इंसाफ की बात नहीं है। ममता बनर्जी ने टिकट दिया, जीते और चले गए कहीं और। दरअसल जनता इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और उनकी पोषित मीडिया भले इसको मास्टर स्ट्रोक बताए, पार्टी में टूट बताए, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया, भाई आप समझिए कि आज भी इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद ममता बनर्जी की पार्टी को 42% लोगों ने वोट दिया है और बीजेपी को 46% लोगों ने वोट दिया है। अगर समझिए सेक्युलर ताकतें एक हो गई, इंडिया ब्लॉक एक हो गया पश्चिम बंगाल में, तो कहाँ बीजेपी टिकेगी? तो राजनीति है, समीकरण बदलते हैं, समीकरण एक जैसे नहीं रहते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के विधायक और सांसद हैं वो वर्तमान स्थिति को भांप रहे हैं। आधी आबादी अन्नपूर्णा योजना, फिर मैं बता दूं कि जो चल रहा है वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। और देखिए कि टीएमसी के सांसदों और विधायकों के वापस आने की जो बात कही जा रही है, ये सिलसिला शुरू तो हो गया है, जोर कब पकड़ता ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और जिस दिन जोर पकड़ेगा उस दिन बंगाल ही नहीं देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। धन्यवाद।